आज आपको 12 सुपर इफेक्टिव और प्रूवन तरीके बताऊंगा अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो पहले तो आप अपनी मसल ग्रोथ ही नहीं कर पाओगे, पर इसके अलावा भी कम टेस्टोस्टेरोन की वजह से आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस रहते हो, बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है, आपका मूड अच्छा नहीं रहता और किसी काम में भी आप फोकस नहीं कर पाते। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती। तो अगर आपको एक रियल मैन की तरह से अपनी लाइफ जीनी है, जिस लाइफ में आपकी एक लीन मस्कुलर बॉडी के साथ आप अपनी लाइफ के हर फील्ड में अच्छा करो, तब आपको जरूर ही अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, बल्कि एक सुपर मेल पावर हार्मोन है। तो इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा 12 साइंटिफिकली प्रूवन और नेचुरल तरीके, जिनसे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली काफी तेजी से बूस्ट कर सकते हो। तो इसमें नंबर 1 है हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग सबसे पावरफुल और नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर होता है, क्योंकि जब आप हैवी कंपाउंड एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस या पुलअप्स करते हो, तो इससे आपकी बॉडी को मसल बिल्ड करने के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स मिलते हैं। और रिसर्चेस भी क्लियरली शो करती हैं कि जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो तो उससे टेस्टोस्टेरोन टेम्परेरीली स्पाइक होता है। तो रूल ये है कि आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, जिसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड आपको करना है और ओवर ट्रेनिंग यानी 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट आपको नहीं करना। नंबर 2, 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप। तो देखो, जब भी तुम अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करते हो तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में गिरने लगता है। स्टडीज दिखाती हैं कि सिर्फ 5 घंटे की नींद लेना टेस्टोस्टेरोन को 10 से 15% तक कम कर सकता है। और आपको बता दूं कि डीप स्लीप में ही बॉडी टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। तो अब से रात में देर तक जागकर मोबाइल चलाते रहना बंद करके आपको 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप जरूर लेनी है। और डीप स्लीप के लिए आप कुछ ये जरूरी हैक्स इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें पहला है सोने का एक फिक्स टाइम आपको सेट करना चाहिए। दूसरा, सोते टाइम आपको बेड पर फोन लेकर नहीं लेटना, बल्कि थोड़ा दूरी पर फोन को रखना है। तीसरा, सोते टाइम रूम में थोड़ा अंधेरा होना चाहिए और रूम टेम्परेचर भी कूल होना चाहिए। नंबर 3, हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। तो देखो, आपकी डाइट में हाई प्रोटीन और खासतौर से हेल्दी फैट आपको जरूर ऐड करने चाहिए, क्योंकि हेल्दी फैट से आपके टेस्टोस्टेरोन और बाकी हार्मोन्स अच्छे लेवल पर आते हैं। और अगर आप फैट लॉस करते हुए बहुत ही कम या ना के बराबर हेल्दी फैट और प्रोटीन लेते हैं, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन इससे काफी बैडली इफेक्ट होता है। तो अपनी डाइट में एग्स, पनीर, चिकन, फिश, नट्स और घी जैसी चीजों को इंक्लूड करो। नंबर 4, विटामिन डी ऑप्टिमाइज करो। अब देखो, विटामिन डी डेफिशिएंसी इंडिया में काफी कॉमन है, यानी ज्यादातर इंडियंस में विटामिन डी की कमी होती है। और लो विटामिन डी का मतलब होता है लो टेस्टोस्टेरोन। तो विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए या तो आपको हर दिन 15 से 20 मिनट धूप में रहना है, या फिर डॉक्टर की एडवाइस से आप विटामिन डी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। वैसे धूप में रहने वाला ऑप्शन ज्यादा आसान होता है। नंबर 5, स्ट्रेस कम रखिए, क्योंकि देखो, क्रॉनिक स्ट्रेस से हाई कोलेस्ट्रॉल होता है और आपको जान लेना चाहिए कि कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन अपोजिट काम करते हैं। यानी जब आपको ज्यादा स्ट्रेस होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन भी डाउन होने लगता है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, या वॉकिंग या मेडिटेशन या जिम वर्कआउट आप कर सकते हैं। नंबर 6, जिंक रिच फूड्स। तो जिंक डेफिशिएंसी भी टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली काफी बैडली इफेक्ट करती है, और इसीलिए अच्छे अमाउंट में जिंक अपनी डाइट में लेने के लिए आप पंपकिन सीड्स या नट्स या एग्स या मीट या फिर चिक पीस जैसी चीजों को शामिल कर सकते हो। नंबर 7, बॉडी फैट कम रखो, क्योंकि हाई बेली फैट होने से टेस्टोस्टेरोन भी कम होने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फैट सेल्स टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने लगते हैं। तो आपको अपना बॉडी फैट 12 से 18% के बीच रखना चाहिए। और जब आप फैट लॉस करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंप्रूव होने लगता है। नंबर 8, शॉर्ट इंटेंस HIIT यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होता है। नंबर 9, अल्कोहल को लेना बंद कर दो, क्योंकि रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन से टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस होता है, क्योंकि इससे आपके हार्मोन्स डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा इससे आपका फैट परसेंटेज भी बढ़ता है। नंबर 10, डोपामीन डिटॉक्स। तो ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल या मोबाइल चलाते रहना भी डोपामीन इम्बैलेंस करता है, जिससे आपके अंदर लो मोटिवेशन, लो ड्राइव और लो कॉन्फिडेंस रहने लगता है। तो नेचुरल डोपामीन सोर्सेज का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे वर्कआउट, रियल अचीवमेंट्स और सोशल इंटरेक्शन। नंबर 11, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैग्नीशियम, विटामिन बी और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी भी अगर आपको होगी तो इससे आपके हार्मोन प्रोडक्शन स्लो होते हैं,
तो आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए जिसमें आपको सभी मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं। पर अगर आपकी डाइट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 12, हेल्दी कंपटीशन एंड कॉन्फिडेंस। रिसर्चेज शो करती हैं कि कंपटीशन और छोटी छोटी जीत हासिल करने से भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो गोल सेटिंग करना, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना और अचीवमेंट वाला माइंडसेट रखना, ये सब नेचुरल हार्मोन बूस्टर होते हैं। चलो अब जल्दी से बोनस के तौर पे आपको वो चीजें बता देता हूँ जो कि आपको नहीं करनी और जिन्हें करने से आपका टेस्टोस्टेरोन गिरने लगता है। नंबर 1, क्रैश डाइटिंग, यानी जल्दी फैट घटाने के चक्कर में बहुत ही कम खाने लगना। दूसरा, ओवर ट्रेनिंग, यानी 1 घंटे से ज्यादा वर्कआउट करना। तीसरा, स्लीप डेप्रिवेशन, यानी पूरी नींद ना लेना। चौथा, स्टेरॉइड्स का यूज करना। और पांचवा, ज्यादा स्ट्रेस में रहना। तो एक सबसे जरूरी बात जो आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि देखो, हाई टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपके कॉन्फिडेंस, एनर्जी, मूड, फैट लॉस, अच्छी ड्राइव और फोकस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज बताए गए सभी 12 तरीकों को आप फॉलो करना शुरू कर दो, जिससे कुछ ही टाइम में आप अपना टेस्टोस्टेरोन पीक पर लेकर जा सकते हो। चलो अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी है और अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।